गणेश पाहि मां। श्री गणेश पाहि मां। श्री गणेश पाहि मां। श्री गणेश पाहि मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। श्री गणेश पाहि 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 मां। जय गणेश रक्ष 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 मां। श्री गणेश पाहि मां। श्री गणेश पाहि मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। श्री गणेश पाहि मां। जय गणेश रक्ष मां। श्री गणेश पाहि मां। जय गणेश रक्ष 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 मां। श्री गणेश पाहि मां। ओम साई राम। भगवान बाबा की पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। श्री दुर्गा सप्तशती पंचम अध्याय देवताओं के द्वारा माँ की स्तुति। देवाः ऊचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै भूप्रणतां विद्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतत् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणम् एव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ओम शांति शांति शांति। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया
वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से सताए गए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों के द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारे संकट दूर करें। ओम शांति शांति शांति। ओम यद एक ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अर्हनिशं मया दासो यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके। इदानीम् अनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानात् विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणर्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणस्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। ओम श्री दुर्गार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। सायरम आंटी पढ़ूं मैं? अब बेटे डॉक्टर अमर सिंह को मैंने बात की थी, अभी मैंने उनको ज्वाइन करवाया, वो तो पता नहीं कहाँ गए अब। हाँ पढ़ लो बेटा, पढ़ हाँ लो। वो लेफ्ट कर गई। एक पढ़ लेते, एक ही पेज है ना? हाँ पढ़ लो। ठीक। ओम श्री साईराम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम और आप सभी को मेरी प्रेम भरी जय साईराम। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 7 में हम आगे पढ़ेंगे। मुझे आपके 2 अनुभवों को बताना है जो बहुत ही मार्के के हैं, जो शीर्षक के लिए सार्थक बैठते हैं। ड्रामे के अंदर एक ड्रामा। पहला धर्मो रक्षति रक्षितः से संबंधित है। अंतिम प्रदर्शन के कुछ दिन पहले स्वामी ने महाभारत के दृश्यों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अपने इंटरव्यू रूम में बुलाया था। उन्होंने सुधींद्रन से पूछा, जो कि कृष्ण का पार्ट अदा करने जा रहा था, तुम कैसे ताड़ के पत्ते पर लिखोगे? चूंकि उस लड़के ने इसके बारे में कुछ भी सोचा न था, अतः चुप्पी साधे रहा। ज्यों ही स्वामी ने मेरी ओर देखा, मैंने कहा, स्वामी, हम स्टील की मोटी सुई ले सकते हैं या हम अलंकारिक पेन को ले सकते हैं जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का बना होगा।
लेकिन उन्हें तृप्ति नहीं हुई। मुझे कुछ उपाय सूझ नहीं रहा था, अतः मैं उनकी ओर देखता रह गया था। वे अपनी हथेली को हवा में हिलाने लगे। हमने एक असाधारण सृष्टि को देखा। हमने उनके हाथ में से एक सोने की सुई को निकलते हुए देखा। यह 6 इंच लंबा त्रिशूल था। उन्होंने सुधींद्रन को देकर कहा, देखो, तुम्हारे वार्डन स्टील और प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे थे। कृष्ण के लिए सोने से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस त्रिशूल का उपयोग ताड़ के पत्ते पर लिखने के लिए किया जा सकता है। जब तुम मंच पर आओगे तब तुम्हें अपने साथ इसे पकड़ना नहीं है। कृष्ण के रूप में तुम नकली बाल पहने रहोगे। तुम सावधानी से इसे उसी में छिपाकर रख लेना और काम पड़ने पर निकाल लेना। दीक्षांत समारोह के ड्रामों के लिए साधारणतः पूर्णचंद्र प्रेक्षागार को ही रखा जाता था। कभी कभी शांति वेदिका मंच, जो सत्य साई हिलव्यू स्टेडियम में था, उपयोग किया जाता था। ड्रामा की प्रस्तुति के लिए आवश्यक सामग्री और अन्य ज़रूरत की चीज़ें पूर्णचंद्र में कई सालों से उपलब्ध थी। पहले हमारे यहाँ धातु की फ्रेमें रहती थीं, जिनको कपड़े से ढका जाता था, जिन्हें मंच के पंख भी कहते हैं। जहां अभिनेता अपनी बारी के लिए आ खड़े होते हैं, उनको प्रेक्षक देख नहीं सकते हैं। सायराम अंकल, आपने बोलना है। सायराम अंकल, आप बेटा, तो आप इसको पूरा कर लो अब। ठीक है, ठीक बेटे, पूरा कर लो इसको आप। हमने इन 4 पंखों को रंगीन कपड़ों से ढककर ड्रामा के अनुरूप विभिन्न दृश्यों के लिए तैयार कर लिया था। सन 1998 में दीक्षांत समारोह के ड्रामा का अंतिम रिहर्सल 3 दिन पहले मैंने सोचा कि इस तरह के 3 और पर्दों को तैयार किया जाए तो और भी सुंदर दृश्य दिखाई देगा। मैंने इस प्रस्ताव के बारे में डॉक्टर पल्लव बरुआ से बातचीत की, जो सेट्स के लिए टीचर इंचार्ज थे। चूंकि सामग्री लब्ध नहीं हो रही थी, अतः हमने इसे अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया और पूरी बात भुला बैठे। लेकिन स्वामी नाटक के मंचन की एक दिन पहले ड्रेस रिहर्सल देखने आ पहुंचे। जब उन्होंने दृश्य परिवर्तन के समय इन कपड़े से ढके फ्रेमों को हटाने और लगाने के कष्ट उठाते हुए सेट बॉयज को देखा, तो उन्होंने कहा, यह अच्छा होता यदि हम इस प्रकार के 2 और फ्रेम से युक्त पर्दों को लगाते। मैं स्तब्ध रह गया और डॉक्टर पल्लव मेरी ओर देखने लगे, मानो कह रहे हैं, क्या आपने इसके बारे में स्वामी से कहा है? स्वामी के जाने के बाद मैंने डॉक्टर पल्लव से कहा कि इसके बारे में ना तो मैंने स्वामी से कहा है या किसी और से ही। हमने निश्चय कर लिया कि हम 2 और फ्रेम युक्त पर्दों को चाहे जहां से भी प्रबंध करके ही रहेंगे, क्योंकि स्वामी ने कहा है। जब हम आश्रम के वर्कशॉप में पहुंचे तो हमें आश्चर्य हुआ
कि जैसे हम चाहते थे वैसे ही दो फ्रेम वहां मौजूद थे। हमें अपनी आंखों पर इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने वर्कशॉप के सुपरवाइजर से पूछा, तुमने ये फ्रेम क्यों बनाए हैं? उसने उत्तर दिया, मुझे मालूम नहीं है सर, किसी को ज़रूरत थी इसलिए मैंने उन्हें बनाए हैं, लेकिन लगता है कि उन्हें इनकी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो ले जा सकते हैं, वे आपके ही हैं। निस्संदेह वे जीवन के कठपुतली के ड्रामा में धागों को खींचने वाले सूत्रधार हैं। सायराम। साईराम बेटा, थैंक यू। डॉक्टर साहब अब आप करेंगे? साईराम डॉक्टर साहब। साईराम बेटा, बेटे दरवाजा भेजिए। डॉक्टर साहब अब आप करेंगे? साईराम, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है आंटी आपके पास? नहीं बेटा, इनको नहीं आ रही है। अच्छा। आज पाठ में मेरी आवाज आ रही थी ना? हाँ जी, आ रही थी पाठ में। डॉक्टर साहब को नहीं आ रही थी। चलो फिर बेटा मैं करती हूँ इसको। हम यहाँ से शुरू करते हैं। मैं थोड़ा बहुत ही करती हूँ, फिर डॉक्टर साहब करेंगे। कल उनका मोबाइल में कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है कि जो विद्यार्थियों का अनुभव और स्वामी का उनके साथ सहयोग, क्या कहूँ मैं, स्वामी की उनको उनको दिव्य प्रेरणा हर स्टेप पे, आज इसकी बात ही करेंगे। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बच्चों के कितना सुंदर अनुभव है कि दीक्षांत समारोह के अंत में विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के द्वारा एक नाटक खेला गया, जिसमें बाबा की पूर्ण रूप से उपस्थिति थी, जो विश्वविद्यालय के कुलपति थे। मैं भाग्यशाली रहा कि 1983 से संपन्न हुए दीक्षांत समारोह में कम से कम 20 में से मैं उपस्थित रहा। जो इस ड्रामा में भागीदारी थे, उनमें हर एक को अपूर्व अनुभव प्राप्त हुआ था। जो दीक्षांत समारोह के समय नाटक होता था, उसके विषय में इनका अनुभव है। हर अध्यापक और हर विद्यार्थी को जिस किसी ने एक नाटक में भाग लिया था, हर विद्यार्थी नाटक में भाग लेने की कोशिश करता है। जब ये नाटक दीक्षांत समारोह के सुअवसर पर होता, तो उसमें हर एक विद्यार्थी उसमें भाग लेने के लिए इच्छा करता, मन में प्रयास भी करता। और वो किस लिए? कि स्वामी का सानिध्य मिलता था उस नाटक में भाग लेकर, स्वामी से बातचीत करने का सौभाग्य, स्वामी का सानिध्य मिलता था। और कैसे यही जो अनुभव है बच्चों का, यही अपने आप में अपूर्व है, जिससे कम से कम 1 महीने तक स्वामी को देखने और बात करने का अवसर प्राप्त हो सके। मैंने देखा है कि ड्रामा के लिए 1 महीने तक तैयारी करते समय कई जिंदगियां बदल गई और कई में काफी सुधार और संशोधन भी हो गया था। कम से कम 100 विद्यार्थी इसकी तैयारी में लगे रहते थे। अलग अलग क्षमताओं के आधार पर, जैसे अभिनेता के रूप में, गायकों के रूप में, संगीतकारों के रूप में, नृतकों के रूप में, मंच प्रबंधकों के रूप में, सेट की तैयारी करने के रूप में, वेशभूषा की तैयारी करने वालों के रूप में, और साउंड सिस्टम का प्रबंध
करने वालों के रूप में, लेकिन स्वामी से बातचीत करने का सबसे अधिक मौका अभिनेताओं और गायकों को मिलता है। इन विद्यार्थियों को महीने भर प्रतिदिन स्वामी अपने इंटरव्यू रूम में बुलाते हैं। हम उनमें वृंदावन और प्रशांति निलयम के 2 वार्डनों को भी शामिल कर सकते हैं। इन अध्यापकों को भी जिन्होंने नाटक की पटकथा लिखकर अभिनेता के साथ और गायकों के साथ काम किया है। यहाँ से ही ये प्रारंभ होता है कि जो दीक्षांत समारोह के समय होने वाला नाटक, वो एक विशिष्ट नाटक। डॉक्टर साहब हमें आप, अच्छा अब ठीक है, अब आपकी आवाज आ रही है। आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, चलो अब आई साईं है। राम साईं राम, आप कीजिए। साईं राम। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटि प्रणाम और उपस्थित सब भक्तों के हृदयवासी भगवान को साईं राम। आज का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10वां चैप्टर है, एक नाटक के अंदर नाटक। देखिए वो तो भगवान ये तो थोड़ा सा नहीं आ रही अभी? अब नहीं आ शुरू रही हुई आनी, फिर आ गई। नहीं, अब आ रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। जो भगवान तो कोई नहीं, आप कीजिए। सृष्टि के रचनाकार हैं, नाटककार हैं। इनके नाटक का जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, या जिन बच्चों ने किए हैं या जिन गुरुजनों ने उनके साथ हिस्सा लिया है, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन भगवान के लिए तो ये कोई बड़ी तो बात थी नहीं, उनके लिए तो बहुत तुच्छ सी बात है। देखिए भगवान बाबा ने तो बचपन से ही, जब बाल काल में थे, साईं जी, साईं जी, साईं राम। ये डिस्टर्बेंस आ रही कुछ? डिस्टर्बेंस ही मेरी नहीं, आवाज आई? आपकी आवाज अभी आई तो है, पहले नहीं आ रही। ठीक नहीं चल रहा। आप पता नहीं जगह क्या बदल के नेटवर्क की देखिए। गड़बड़। डॉक्टर साहब जगह बदल बाहर के जा देखिए। खड़ा हूँ, बाहर बदल ली, बाहर भी में नहीं बाहर आई। ग्राम पर खड़े और नहीं आ रही। अच्छा, अब नहीं आ रही मेरी आवाज? नहीं आ रही अब है? आ रही है, आ रही है। चलो मैं शुरू करता हूँ, फिर कीजिए। तो करता हूँ, अदरवाइज फिर आप शुरू करना, अगर नहीं आए तो फिर आप। तो भगवान बाबा ने तो अपने बचपन में ही इन भजनों का रचना करना, इनका गायन करना, एक अपने दिव्य जीवन की शुरुआत में ही कर दिया था। और अपने दिव्यता को प्रकट करने के लिए भगवान ने पहले बच्चों को ही चुना था, क्योंकि वे तो बिल्कुल प्योर हार्टेड सोल होती हैं। तो इसलिए भगवान ने छोटे छोटे बच्चों की टोली मंडली बना करके भजनों का आरंभ किया और उनको अपनी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आकर्षित किया था। और इसी प्रकार सने सने जैसे जैसे आयु बढ़ती गई, उसी प्रकार से भगवान की दिव्य लीलाएं प्रकट होती गई और लोगों को इसका पता चलता गया। इस नाटक की जहां तक संभावना देखिए, स्कूल के अंदर भी ये नाटक भगवान ने किए और इतना बड़ा बढ़िया डांस जो श्रीमणि का था वो इन्होंने करके दिखा, जिसको कोई सोच भी नहीं सकते थे कि ये एक बच्चे ने ये डांस किया है। वो तो बहुत बड़ी नर्तक थी जिसको बुलाया गया था स्कूल के फंक्शन के अंदर, और बहुत वीआईपी आए हुए थे उस फंक्शन में, और सारे के सारे बड़े देख करके अचंभित थे कि इतना अच्छा नाच कैसे कर पाता है एक इतनी अच्छी नाटिका। उन्होंने नहीं पता था भगवान बाबा इसका नाटक कर रहे हैं ना, इसका सारा डांस को। और जिस समय दूसरे दिन ये इनका इनाम देने के लिए इकट्ठे हुए थे, और उस समय जब इनको बुलाया गया, नाम पुकारा गया, तो ये तो वही छोटा सा बच्चा अपनी निकर पहने हुए, बुशर्ट पहने हुए जाने लगा स्टेज पे। तो रोक दिया उन्हें, अब आप कहाँ जा रहे हैं? उसको बुला रहा था ऋषिमणि को।
तब प्रिंसिपल ने कहा यही तो हैं जिन्होंने कर्नाटक किया था, डांस किया था। तो देखिए बचपन से ही इनके अंदर तो ये कलाएं कूट कूट कर भरी हुई थी, ये तो 16 कला के मालिक हैं। तो ये चीजें तो हमें आकर्षित करती हैं, हमें बताती हैं। स्वामी ने कहा माई लाइफ इज माई मैसेज। उनका कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें एक एक चीज एक एक कदम पर दिखाकर मेरे जीवन की बताना चाहता हूं कि आप इन्हें अपने जीवन में किस प्रकार अपनाएं और आत्मसात करें। तो यही सारा इस आज के चैप्टर के अंदर भगवान बाबा ने बताया है। और इसके प्रति बहुत विचार उच्च जो हमारे प्रतिष्ठित दार्शनिकों ने हैं, उन्होंने भगवान की सारी लीलाओं को देखते हुए कहा है कि भगवान जो है पदार्थ में सोते हैं। देखिए राधा कृष्ण ने एक बहुत प्रतिष्ठित दार्शनिक रहे हैं, डॉक्टर भी थे, वो कहते हैं उनकी अनुभूति है, वो इस बारे में बताते हैं कि भगवान जो है पदार्थों में सोते। इसका मतलब जितने भी जड़ पदार्थ है उनके अंदर भी भगवान सोए हुए हैं। पौधों द्वारा सांस लेते हैं, जानवरों के द्वारा घूमते फिरते हैं और मनुष्य के द्वारा बोलते हैं। जितनी एक्टिविटीज इस सृष्टि में हो रही हैं वो सब की सब भगवान के द्वारा ही की जा रही हैं, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान बाबा का सारा ये संसार रूपी रंस के तो अभिनेता ही नहीं बल्कि उसके सारे के सारे डायरेक्टर भी उसी के हैं। और उनकी ये सारी अत्यंत महत्वपूर्ण चरम सीमा है कि इतने अच्छे मनमोहक नाटक उन्होंने लिखे, उनको करवाया, स्वयं अपने बच्चों को वो हर करते करके दिखाया कि किस प्रकार आपके कदम पड़ने चाहिए, किस प्रकार आपकी भावभंगिमा होनी चाहिए, किस प्रकार का आपने बोलना है। तो ये सारी चीजें बताई थी, क्योंकि इसी ये सारे गुण अपने दादा रत्नाकर कोंडम राजू से मिले थे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट थे और रामायण के अंदर उनका बहुत अच्छा रोल होता था। तो बचपन से उनको देखते रहे थे और वो सारे के सारे संस्कार इस जीवन के अंदर उन्होंने प्राप्त किए थे। और देखिए बचपन में जब आयु में थे, वो किशोर आयु में ही थे, तब उन्होंने प्रथम नाटक चेप्पी सारा खुद लिखा था और 1960 के अंदर इसको स्वयं नाटक को पूरा दिखाया था करके कि किस प्रकार से एक नाटक किया जाता है। तो उनके अंदर तो क्षमता का कोई अंत नहीं था। शुरू के अंदर उन्होंने स्वयं में कृष्ण लीला का, राधा भक्ति का, सती सुक्कूबाई का, इन नाटकों को स्वयं लिखा था। और 1974 के अंदर तो श्री कृष्ण रामा भायारम नाटक जो है उसको स्वयं करके दिखाया था भगवान बाबा ने, आर्ट एंड साइंस विद्यार्थियों के साथ करके दिखाया था। इसी प्रकार 1975 में भज गोविंदम जो श्री शंकराचार्य जी का संदेश है, उनको एक इनके सारे श्लोकों को भज गोविंद को उसके द्वारा एक नाटक तैयार किया था, जिसका प्रथम मंचन 1975 में खेला गया था। और ये 1975 से 1988 तक लगभग आप देखिए 13 साल तक विभिन्न मंचों के ऊपर बेंगलोर, बॉम्बे और अन्य स्थानों पर इसका दिखाया गया था। और फिर 1980 में बाबा के 55वें जन्मदिन के ऊपर किंगडम ऑफ हेवन इंग्लिश का था, जीसस क्राइस्ट के जीवन पर, उसका सारा का सारा नाटक दिखाया गया था। इसलिए भगवान बाबा ने जब 1981 में सत्य साई डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की तो हर 22 नवंबर को उसके बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन होता आ रहा है। और हर दीक्षांत समारोह में हजारों लोग भगवान के अलग अलग देशों से, विदेशी भी और भारत के भी, उसके अंदर शामिल होते थे। और वहां पर सारे प्रोग्राम भगवान बाबा द्वारा रचित, उनके द्वारा डायरेक्टेड किए हुए दिखाए जाते थे। और उसको देख करके वहां पर एक वैज्ञानिक ईसीजी सुदर्शन थे, उन्होंने 1985 में कहा था इस दीक्षांत समारोह में कि मैं आज इस हिलवी स्टेडियम के अंदर जो ये आपका प्रोग्राम देख रहा हूं, दीक्षांत समारोह, ये पूरे संसार में ऐसा अलबेला अद्भुत है कि सारे संसार में इस दीक्षांत समारोह को अटेंड करने के लिए लोग आए हुए इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह। वैसे तो उसी विश्वविद्यालय के उसके नीचे कॉलेज होते हैं, उनके विद्यार्थी या स्टाफ आते हैं, लेकिन यहाँ तो कहता है सारे वर्ल्ड के लोग आए हुए हैं। इतना अच्छा ये 60वें जन्मदिन का था प्रोग्राम। तो इसी प्रकार से 1983 में दीक्षांत समारोह में भगवान बाबा के बहुत अच्छे नाटक हुए थे।
और कहता है कि 1 महीने तक उन नाटकों में जब होता था दीक्षांत समारोह, पहले तैयारियां शुरू हो जाती थी और स्वयं स्वामी उनको सबको सेलेक्ट करते थे। 100 के लगभग एक नाटक के लिए अलग अलग कार्य करने वाले कार्यकर्ता, एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, स्टेज निर्माता, ये सब होते थे जो कि भगवान बाबा के साथ काम करते थे। और स्वामी जो वहां के एक्टर थे उनको तो स्पेशल रूप से बिठा करके उनको समझाया करते थे कि चीज को अंदर। और जैसे जैसे विद्यार्थी भगवान बाबा के नजदीक संपर्क में आते थे, वो भगवान बाबा से कहते हैं कि भगवान बाबा के साथ आने के बाद उनका तो अज्ञान का खत्म हो गया चादर और ज्ञान के मार्ग बनते चले गए। भगवान बाबा की कृपा से हमारे अंदर संकुचित जो विचारधाराएं थी वो सारी की सारी बदल दी गई। हमें संसार के प्रति जो विकृत हमारी चित्र थे, हमारे जीवन में बने हुए थे, उन सब को मिटा के हमेशा उस प्रेम करने वाली माता के संरक्षण में और उनके पिता के हमारे संरक्षण में सारा कुछ हमारा जीवन बदल दिया गया था। तो इस प्रकार भगवान बाबा के साथ जब बच्चे काम करते थे तो इतने क्लोज आकर के उनके अंदर इतने परिवर्तन हो जाया करते थे। डॉक्टर शिवशंकर थे वहां के प्रशांति निलयम के हॉस्टल वार्डन, वो लिखते हैं कि देखिए भगवान बाबा में किस प्रकार शरारती तत्व भी बच्चे आया करते, बड़े अच्छे घरों से आते थे, बड़े लाड प्यार से पले हुए भी आते थे। ऐसा ही एक उत्तर प्रदेश से बच्चा आया था जो कि बहुत ही शैतान था, पढ़ाई में मन नहीं था, सारा दिन खेलता रहता था, उदंड करता रहता था, शिष्टता नाम की चीज नहीं थी उसके अंदर, अनुशासनहीनता बहुत करता था। वो भगवान के विद्यार्थियों में उसमें एक गुण था भगवान ने कहा, वो विद्यार्थी अभिनय में बड़ा कुशल था और स्वामी उसे कन्वोकेशन ड्रामा के अंदर भूमिका लिए स्वामी ने चुन लिया। देखिए ऊपरी तौर से वो कितने उसके अवगुण दिखाई देते थे, लेकिन भगवान ने उसके किस गुण को पहचाना कि उसके अंदर ये कला बहुत अच्छी है और भगवान ने उसको बुलाया, बड़े प्रेम के साथ बिठाया और उसको बताया, देखिए मैं जानता हूं तेरे अंदर कितना, तेरा हृदय जो है इतना प्योर है, इतना हृदय स्वच्छ है कि मैं उसको जानता हूं और बाहर के लोगों को सिर्फ आपकी आदतों का, हैबिट्स का पता है, मुझे सब कुछ पता है जैसा तू है। और आहिस्ता आहिस्ता प्रेम के साथ बैठ करके भगवान ने उसके व्यवहार को परिवर्तित किया, उसका अध्यापकों के साथ किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए उसे बताया प्रेम से, वरिष्ठ लोगों के साथ आपने किस प्रकार उनकी आज्ञा को मानना है, किस प्रकार ध्यान से उनको सुनना है, लापरवाही नहीं करनी है, और बड़ी मधुरता के साथ एक एक चीज बच्चे को सिखा करके और उस लड़के को इस नाटक के लिए तैयार किया। तो देखिए पूरा दृष्टिकोण भगवान ने अपने प्रेम से उस बच्चे का पूरा बदल दिया। फिर उनके एक और प्रोफेसर थे डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर होते थे और उन्होंने उस म्यूजिक डायरेक्टर का काम भी 10-12 साल तक लगातार स्वामी के डायरेक्शन में किया था। वो कहते हैं जब ड्रामा के पूरी क्रिया में विद्यार्थी उनके अंदर 5 मुख्य रूप से परिवर्तन होते थे पूरी की पूरी क्रिया के अंदर। पहला परिवर्तन वो कहते हैं रिफ्लेक्शन का था। जब वे बाबा के संपर्क में आते थे, उनके निकटता में आते थे, तो उन्हें अपनी सारी कमियों का, सारी गलतियों का इस तरह दिखाई दे जाती है जैसे चित्र हम शीशे के अंदर अपना फेस देखकर अपनी गलतियों का पता लगाते। और जैसे उन गलतियों का पता लगता था तो स्वामी दूसरा जो आर से रिफ्लेक्स से दूसरा रेविलेशन था, उस रेविलेशन का मतलब ये है कि उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं थी वो स्वामी बाबा उनको एक एक के अंदर, और उसकी जब उन्हें पता लगता था प्रतिभाओं का, उनको जब उत्साह मिलता था, प्रेरणा मिलती थी, तो वो रेपिटेंस, उनको पश्चाताप होता था कि हम अब क्या थे, किस तरह बात करते थे, किस तरह सारा काम करते थे। स्वामी के दर्शनों के बाद, इनके संपर्क में आने के बाद हमने किस प्रकार से बदला है उसका पछतावा भी होता था और उसके बाद वो अपने आप को रेक्टिफाई भी करते थे। चौथा रेक्टिफिकेशन था, अभी जो गलतियां थी वो आगे ना हो, इसके बारे में स्वामी के साथ बैठ करके जो रिहर्सल करते थे, सीखते थे, वो सारी गलतियों को भुला देते थे और तब स्वामी का उनका आशीर्वाद मिलता था। दैट वाज द रिवार्ड। तो इस तरह 5 प्रकार की कहते हैं परिवर्तन उनके साथ आते थे और तब वे पूरा उस कार्य करने के बाद उनको भगवान का आशीर्वाद मिलता था, वो उनका रिवार्ड होता था। तो इस प्रकार सदै सदै उस बच्चों के अंदर पूरी भावना एक जागृत होती थी, एक सहयोग के साथ सारी भूमिकाओं को करने की उनके अंदर बड़ा चरित्र भूमिकाएं होती थी। और कई बार तो ऐसा चरित्र भी उसके अंदर विलियन का होता था
जिसका सारा नेगेटिव रोल होता था। इसी प्रकार वो कहते हैं सुधीर रंजन एक बच्चा था, अफसर का रोल कर रहा था, जो कमेटी का अध्यक्ष होता था, और उसके ने जो एक कार्यक्रम ऐसा देखा कि उस सुधीर और वो अपने रोब के द्वारा काम करवाना चाहता था। और जब ये कार्यक्रम था इसके अंदर, तो उसका नाम जो था नटराज के कार्यक्रम के अंदर, उसका नाम सारा का सारा उसका जो रोल था वो बहुत ही नेगेटिव रोल था। और उसका ड्रामे के अंदर जो है विलीन का रोल था, और उसको सरप राज की तरफ से पुकारा गया था, ताकि उसके हर शब्द इतने कड़वे होते थे कि एक प्रकार से वो विष की प्रकार से कार्य करते थे। जब भगवान बाबा ने उसके रोल को देखा और उसके डायरेक्टर को उसने कहा, अगर देखिए जो रोल बच्चा करता है ना, उसका उसके मन के अंदर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो अवचेतन मन पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वो बच्चा उस रोल के अंदर ही खो जाता है, और फिर वास्तविक जीवन में भी उसके जीवन पर असर पड़ता है। तो बाबा कई बार कहते थे, नहीं, जो भी आप रोल देते हो उसको इतना डीपली इसके मन में मत डालिए नकारात्मक विचार कि इसके सारा जीवन ही बदल जाए। तो भगवान ये कहते थे बहुत इसको हल्का दिखाओ। तो इसलिए भगवान बाबा को ये भी चिंता रहती थी कि जो भी रोल बच्चे को दिया जाता है उसका असर तो उसके चिंतन पर पड़ता ही पड़ता है। तो उन रोलों को इस लेवल तक भी ना गिराया जाए कि बच्चे को मुश्किल हो जाए संभालना भी। तो इसी तरह भगवान बाबा ने हमेशा भक्ति से परिपूर्ण नाटक थे उस समय के, पुराने समय के जो होते थे अलग अलग, उन नाटकों के अंदर फिर उन्होंने एक नाटक का किया थे, नया नाटक उन्होंने शुरू किया था, धर्मो रक्षति रक्षित है, सदाचारियों की रक्षा सदा सदाचारिता ही करती है। और इसका विमोचन 1999 में किया गया था। तो उसके अंदर 5 बच्चों की कहानी इस नाटक के अंदर बताई गई, जो शिक्षित युवक थे और साईं बाबा के भक्त हैं। और अजय जो उनका 5वां उनका रिंग लीडर था, और 4 जो स्टूडेंट थे वो जय कुमार, चंचल, मैथ्यू और सलीम थे। इनके अलग अलग रोल दे रखे थे। और अजय के अंकल भी उसके अंदर थे, उसका नाम वासुदेवन था। वो एक पूर्ण परिपक्व सलाहकार थे, उनको सलाह देते रहते थे और उनकी कमजोरियां बताते थे और उसमें सुधार करने का प्रयत्न करते थे। अब ये नाटक जो ड्रामे के रूप में आता है, जैसे ड्रामा खुलता है तो 5 उत्साही मित्र जो हैं उन्होंने एक नई कंपनी किरण लैंप्स के नाम स्थापना करना चाहते हैं। उसके लिए उनमें सजावटी बल्ब बनते थे और सजावटी ट्यूब वगैरह बनती थी। तो उसके जो समारोह का उद्घाटन दिखाया जाता है, उसके अंदर वो अपना उसका एक पूरा प्रोजेक्ट बना करके, और वो वहां पर जो उनका सैंक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, और जो वो ऑफिसर था उसको वो सैंक्शन के लिए भेजते हैं। लेकिन उन बच्चों के अंदर देखा उसके अंकल ने, जो वासुदेवन थे, कि इनके अंदर बहुत एक प्रकार से घमंड है, दर्प है, गलतियां अधिक करते रहे हर बार, और जो भी बोलते थे उनकी भाषा थी, वाणी थी, वो घमंड से परिपूर्ण होती थी। तो एक मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए जो वासुदेवन थे, उन्होंने उसको समझाने का इकट्ठे करके बताया काफी कि आपके अंदर ये गलतियां हैं, और इन गलतियों को दूर करने के लिए विनम्रता आपका जीवन में होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि विनम्रता ही महान आत्मा की निशानी होती है। उसने भगवान का राजसी यज्ञ जो हुआ था उसके बारे में बताया कि किस प्रकार भगवान कृष्ण कितने विनम्र होकर के अतिथियों के झूठे पत्तल उठा रहे थे, जबकि ये काम एक स्वीपर का, जमादार का होता है। तो इस प्रकार के वो बताते हुए उनको बताते हैं कि राजसी यज्ञ जो हुआ था तो उसमें महर्षि वेदव्यास तो प्रधान पुरोहित थे, और कृपाचार्य उन अतिथियों को उपहार देने वाले थे। और इस प्रकार कौरव और जो पांडव थे वो सारे उसके और अन्य कार्य थे राजसी यज्ञ के, उन्होंने बांट लिया था। लेकिन भगवान कृष्ण को उन्होंने पूछा, यार मेरा काम बताओ, तो कृष्ण ने ये कार्य लिया था पत्र साफ करने का, और इसे पांडवों को बड़ा धक्का सा लगा था। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, देखिए कोई भी प्राणी भगवान की सृष्टि में ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, ये सब ईश्वर की रची हुई सृष्टि है, और इसके जितने काम है वो सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता। तो इसलिए विनम्रता जो है ना जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है, इसके ऊपर आपने ध्यान देना चाहिए। अब जब उन्होंने किरण लैंप्स के बाजार के पेपर सबमिट किए, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी थी उसके टीचर जो इंचार्ज था, जो ऑफिसर, उसने देखा उनके लाइसेंस में तो बहुत गलतियां थी।
उलझुल कारण लिख रखे थे, उसने उन कागजातों को कैंसिल कर दिया, बोला ये नहीं, तुम्हारे कागज ठीक नहीं, आपको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। तो पांचों के पांचों मित्र बड़े निराश हुए कि हमने तो इतनी तैयारी की थी, ये सारे रिजेक्ट कर दिए। बड़े डिजेक्टेड हो गए वो, अपने इससे बड़े निराश हो गए। अब भैया तब कैंप चलेगा ही नहीं, हम क्या लैंप बना रहे थे, ये लैंप से तो बजाय प्रकाश के धुआं उठना शुरू हो गया। लेकिन जो वासुदेवन थे, उनके बड़े अंकल थे, वो उनको बड़ा समझाया, देखिए इस प्रकार हार मानने से हार नहीं होती, आपने जीत कर दिखाना है। और जब भी वो संभव है, जब आप उसके अंदर पूरा हौसला रखेंगे, उत्साह रखेंगे। तो वो भी ड्रामा फिर वन पर्व के रूप में आया है स्टेज के ऊपर, जिसमें एक बुर्र कथा के रूप में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, और उसमें पांचों पांडवों को दिखाया गया है। धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं, उसके अंदर उस समय का दृश्य दिखाया गया है जब वो जुए के अंदर सारा राजपाट हार गए थे और उनको वनवास दे दिया गया था 12 वर्ष का, और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया गया था। उस अज्ञातवास में बैठे हुए जंगल वन के अंदर, और तब उसके भाई सारे के सारे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव उसको कह रहे हैं, देखिए आपकी वजह से हम आज ये दिन देखने पड़े हैं, इतना बुरा समय तो हमें जीवन में कभी नहीं देखा, आपका एक ही लत की वजह से सारा कुछ हो गया। और वो नीची गर्दन किए हुए सुन रहे हैं। तभी उस दृश्य के बीच में भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। अब वो भीम जी कहते हैं, मेरे हमारे पास तो आपके लिए बैठने के लिए आसन तक नहीं है, लेकिन वो हंस करके धर्मराज के साथ ही जो शिला पर बैठे हुए थे उसके पास ही बैठ जाते। और द्रौपदी जो अपने कष्टों की सारी फिर कृष्ण को बताने लग जाती है, क्या क्या हुआ इनके साथ, क्या क्या नहीं हुआ, मेरा क्या जीवन है यहाँ पर। और धर्मराज तो चुपचाप बेचारे बैठे हुए थे, सुन रहे थे सबकी बातें, और सारे को उनके हृदय में तूफान दो था उसका अंदाजा लगा रहे थे। भगवान कृष्ण ने उनको सबको बड़ी सांत्वना दी, बड़े आशा का संचार किया। अगर भाई पांडव सारे पांचों भाई मेरा शरीर है और मैं इन पांचों का हृदय हूँ, तो आपने सबने मिलजुल के रहना चाहिए, आपस के भेदभाव को सदा के लिए मिटा दो, ये कोई बात नहीं, सबको छोड़ो तुम। और जब वो सारे कुछ शांत हुए तो वो चलने को तैयार हुए, उसके साथ साथ धर्मराज चल रहे थे। उन्होंने अकेले में कहा, प्रभु हमें तो कोई ऐसा मंत्र दे दें कि हमारी सारी मानसिक अशांति, ये झंझावट खत्म हो जाए, हमें शांति मिले। मैं तो ऐसा चाहता हूँ, वरना हमारे तो सब भाई बहुत ही मतलब इसके अंदर दुखी हैं, पीड़ित हैं। तो भगवान बाबा ने एक ताड़ का पत्थर तोड़ा और उस पर कुछ लिख के दे दिया। बोला आप इसको जो है ना उस समय खोलिए जब आप बहुत ही कोई सहन करने की सहन शक्ति समाप्त हो जाए, तब इसको खोल के पढ़िएगा। जब वो चले गए तो चारों भाई वो फिर वही निराशा, फिर वही बातें फिर शुरू हो गई। तब उन्होंने वो ताड़ पत्र खोला, उन्होंने कहा इसे पढ़ें, भगवान ने स्वयं दिया है, इसके पढ़ने के बाद हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। तो उन्होंने वो एक पत्थर उनको दिया, और जैसे जैसे उन्होंने खोला और खोल के पढ़ते चले गए, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसको हाथ में देते ही पढ़ने पर एकदम वो सारी दुख समस्याओं को भूल गए, सारा का सारा वो दृष्टि ही गायब हो गया, और उनके मन में दोबारा पुनः शांति और मुस्कान आ गई, और फिर दोबारा उनका जीवन प्रतीत हुआ। तो इस तरह भगवान भगवान किस प्रकार से उनके जीवन को थोड़ी सी बात से बदल देते हैं। तो इसी प्रकार जो इनका नाटक था वन पर्व, इसमें जो उनके अंकल थे वासुदेवन, वो ये उदाहरण दे के इनको हौसला उत्साही करते हैं, और ये बच्चों में फिर दोबारा एक प्रसन्नता आ जाती है, एक उत्साह आ जाता है। वो कहते हैं छोड़ो इस नाटक को, बोला ये कोई जरूरी नहीं है कि यही तुमने जीवन में करना है, और भी बहुत काम है। और वो फिर उसके बाद एक गांव के अंदर तुम प्रकाश करते हैं, हम चलो गांव में चलते हैं। उन्होंने गांव के अंदर फिर लोगों से मिले, बड़े प्रेम के साथ बातें की, और फिर भगवान की बातें भी वो कहते हैं, भगवान के भी थे, बाबा को मानते थे। आहिस्ता आहिस्ता इतना परिवर्तन हो गया, सारा गांव ही परिवर्तित हो गया। और दोबारा फिर उसके वासुदेव ने उन्हें कहा, देखिए उस प्रोजेक्ट को देखिए, दोबारा अपनी पहले गलतियों को देखो, अपनी जीवनी गलतियों को दूर करो। तब वो प्रोजेक्ट उन्होंने दोबारा लिखा, और जो उनके अंदर कमियां थी वो सारी की सारी कमियां उन्हें गिनाई कि तुम्हारे अंदर अहंकार बहुत है, तुम्हारे अंदर निराशा बहुत है, तुम्हारे अंदर चिंता बहुत जल्दी आ जाती है, और तुम इसको समझते ही नहीं जीवन में क्या प्रकाश क्या है। और भगवान बाबा ने बताया कि मैं प्रकाश हूँ, मुझ में प्रकाश है, और अंततः प्रकाश ही हूँ, सब कुछ मेरे प्रकाश में ही समाया हुआ है। तब उनको हौसला आया, और उन्होंने फिर अपना प्रोजेक्ट दोबारा बनाया गया। और जब वो प्रोजेक्ट बना के तैयार कर रहे थे, उसी दिन जो लाइसेंस अथॉरिटी का ऑफिसर था श्री लोकपति, वो वहीं पर आ गया।
और आकर के उन सबको इकट्ठे देखकर उन्होंने जब गांव की बातें सुनी लोगों की, अब इतना परिवर्तन कर दिया इनके अंदर, तो इतना हौसला है, चिंता है, इतनी ये है, तो फिर उन्हें पता लगा कि साईं के भक्त हैं। उसने उनसे माफी मांगी, बोला मुझे नहीं पता और आपके अंदर इतनी उत्साह भी है, शक्ति भी है, वो मेरी शायद गलती थी, मैं समझ नहीं पा। मैं तुम्हें अपने कागजात उन्हें देने लगे, बोला मैं तो उसको सैंक्शन ले आया हूं तुम्हारी, और आपको एक्सपोर्ट की अनुमति भी देता हूँ, जो प्रोजेक्ट आप बनाए प्रोडक्ट वो बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उनमें से जो अजय था उसने कहा जी नहीं, हमारे स्वामी कहते हैं जो तुमने सीखा है, जो कुछ जाना है, जो कुछ पढ़ा है, वो अपने देश के लिए करना है, विदेश के लिए नहीं। तो इस प्रकार से उन्हें कितना जीवन परिवर्तित हो जाता है बाबा की शिक्षाओं के द्वारा, ये सारा का सारा इसमें बड़े प्रेम से देखा गया है, और जीवन में भगवान ने किस तरह उनको बदला है, ये सारा जो कि किस बदल के अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। फिर उसके बाद ये ड्रामे का और जिक्र करते हैं, जब बाबा की इसी होना चाहिए था दीक्षांत समारोह, वो कहते हैं कि 100 के लगभग विद्यार्थी और अध्यापक बड़े प्रेम से उसमें लगे हुए थे ड्रामे के तैयारी के अंदर, और स्वामी उनके साथ बैठा करते काफी समय तक। और वो ड्रामा जो था वो भी सारा का सारा पौराणिक कथाओं महाभारत के ऊपर ही था, और महाभारत के लिए जो तैयार सिलेक्ट किए थे स्वामी ने खुद 5 पांडवों को, कृष्ण के जो बच्चे थे उनमें से सिलेक्ट किया था। और फिर उसके बाद उनकी पोशाकें जो वो भी पौराणिक की चाहिए थी, उनके लिए बाबा ने शम जो वस्त्र मंगवाए थे मखमल के, सिल्क के, और वो साटिन के, उन ढेरों पोशाकों को फिर स्वामी ने उनको बुलाया, और एक एक एक्टर के हिसाब से उनका कलर चुना स्वामी ने कि किस कलर को कौन सा किसको सूट करेगा, अंग वस्त्र कौन सा सूट करेगा। और उसके बाद उन्होंने ये स्पेशल वस्त्र छाटे थे कि धर्मराज के लिए और अर्जुन के लिए उन्होंने सफेद कलर का कपड़ा सिलेक्ट किया, जो कि पवित्रता और विशुद्धता का प्रतीक था। इसी तरह भीम के लिए जो है लाल रंग का वस्त्र चुना गया था, ताकि वो ज्यादा राजसिक भाव का था, उसके अंदर उसको वस्त्र चुनता था। इस तरह अन्य भाइयों के लिए भी वस्त्र चुने और फिर उसको सिलने के लिए दे दिए। जब वो सिल करके आए सारे के सारे, तब स्वामी ने उनके लिए दूसरी ड्रेस भी तैयारियां करवाई, भीम की गदा तैयार करवाई, अर्जुन के लिए 6 फुट लंबा धनुष तैयार किया गया, उनके अलग अलग सिर पर रखने के ताज तैयार किए गए सबके। तो फिर उनको पूरी ड्रेस के साथ भगवान ने जब ड्रेस आई, कहा तुम इसको फटाफट पहन के दिखाओ मुझे। उन्होंने पहन के, भगवान ने उसमें फिर और तरतीब की, कुछ और कमियां थी, अंग वस्त्र चेंज करने थे वो किए, उनके जो ताज थे वो किसी को बड़ा छोटा था वो चेंज किया, और फिर कहने लगा अच्छा तुम इसको उतार कर मेरे पास आ जाओ। अब वो जल्दी जल्दी जाके उतार के, उनमें से एक बच्चा था सुधेंद्र था, उसने फटाफट उतारी। अब स्वामी के पास जाने में देर ना हो जाए, वही जमीन पर पोशाक फेंक कर आ गए। जैसे ही वो पहुंचे स्वामी ने कहने लगे देखिए, जब एक नदी को पार कर लिया जाता है ना, नदी के जो चप्पू जो होते हैं डांड, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। उस नाव की फिर दोबारा जरूरत पड़ती है, फिर कहां से लाओगे। बच्चे कुछ समझ नहीं पाए कि इसका क्या मतलब है, स्वामी ये कहने लगा। तब स्वामी ने सुरेंद्र की तरफ देख मोड़ के कहा कि तुम्हें पोशाक अच्छी तरह पहनने में तो कितना टाइम लगाया था, बड़े अच्छी तरह सजा के अपने आप को देख रहे थे, और उतारने में तुम उसको जमीन पर फेंक के आगे, उसको ठीक प्रॉपर रखा भी नहीं। देखिए कितनी बारीकी चीजें भगवान उनको सिखा रहे बच्चों को। अपनी वस्तुओं को जिस तरह उठाते हो वैसे ही रखो, वहीं पर रखो जहां से उठाई है, उसी रूप में रखो जिस रूप में आपने ली है। कितनी बारीक बारीक चीजों को भगवान सिखाते हैं। इसी तरह स्वामी कहते हैं माई लाइफ इज मैसेज। इसी तरह सीखो आप एक छोटी छोटी बात को, क्योंकि स्वामी का हर काम 100% करेक्ट चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा पहले इनको ठीक रखना सीखो। तुम्हारे लिए इन वस्त्रों को पहनना तो बड़ा अच्छा लगा, उसमें तुमने देर नहीं लगाई। जोड़ने में समय लगता है, तोड़ने में कुछ समय नहीं लगता। और इसी तरह लगाव में समय लगता, लगाव में नहीं लगता। कितनी गहन बात की है। अगर जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, लगाव होता है, उसमें तो बहुत समय लगता है। और 1 मिनट में एक बात पर तुम दोस्ती तोड़ देते हो, मित्रता तोड़ते हो, रिश्तेदारी टूट जाती है। तो ये भी तुमने बहुत सोच के करना चाहिए। तो इसलिए भगवान बाबा हर चीज पर उनको सिखाते हैं कि छोटी छोटी बातों को किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार करना है। और फिर वो सारी की सारी ड्रेस तैयार हुई। फाइनल रिहर्सल में स्वामी ने स्वयं सबको देखा। उसके बाद उनको एक एक को बुला कर डायलेक्ट समझाए। समझाने के बाद किस तरह उन डायलेक्ट को आपने, अपनी मुद्राएं क्या होनी चाहिए, किस प्रकार आपने
पब्लिक पर सामने जाना है स्टेज के ऊपर, अलग अलग के सबके करेक्टर समझाए। धर्मराज का अलग कि तुमने बड़ा शांत रहना है, बिल्कुल भी उद्विग्न नहीं होना है, ज्यादा बात नहीं करनी है। इसी तरह भीम को अगर तेरा रौद्र रूप होना चाहिए, उस समय तुम आराम से, तेरे कदम भी इतने चलने चाहिए जोर से भी, तेरे लगे भी हाँ इसके अंदर ये ताकत है। तेरी गदा जो थी उसको किस तरह पकड़ना है वो बताया कि इस प्रकार तुमने गदा को पकड़ के चलना है। अर्जुन को उसका किस प्रकार से धनुष किस कंधे पर रखना है, हाँ तीर रखने हैं, वो सारी चीजें इस तरह बता रहे थे। ये अनुभव कर रहे थे शायद हम महाभारत के भगवान कृष्ण ही जो हैं वो युग आ गया द्वापर युग, और वो सारी चीजें उसी प्रकार कर रहे हैं जैसे स्वयं उन्होंने द्वापर युग में इनके साथ की थी। तो देखिए भगवान बाबा कितने एक हो जाते थे उन बच्चों के साथ, और जब बच्चे भी जुड़ जाते थे तो हर नाटक पूरा सफल होता था, इसमें कोई शक ही नहीं था। वो ड्रामे को बड़ी कामयाबी मिली जब ये ड्रामा हुआ गया। उसके बाद भगवान ने सबके साथ फोटो किए और फिर स्वामी ने कहा तुम सब मेरे इंटरव्यू रूम में आ जाओ। और वो पांचों के चाचों जो फुल ड्रेस के साथ वहां पहुंचे इंटरव्यू में, भगवान ने कहा अरे पांडव आ गए तुम। बड़ी खुशी से उन्होंने सबके साथ इंडिविजुअल फोटोग्राफ करवाए, फिर पूरी ड्रेस के अंदर थे, एक एक के साथ करवाए। उनका जो भीम का रोल करने वाला था वो कहता है आज तक भी मेरे पास वो ऐसे के ऐसे फोटोग्राफर हमें संभाल के रखे हैं कि ऐसा समय भगवान के साथ जीवन में हमें प्राप्त हुआ, ये पता नहीं फिर कभी ऐसा अवसर मिलेगा या ना मिलेगा। तो देखिए एक एक बात को भगवान बाबा किस प्रकार से इतनी गहनता से सोचते हैं और उनको हर चीज को बताते हैं। भीम को अपना रोल समझाया, अर्जुन को उनका रोल समझाया, धर्मराज को उसका रोल समझाया कि किस प्रकार आपने डायलॉग का बोलना है, किस प्रकार संबोधन करना है, किस प्रकार आपकी जब बोलोगे तो शरीर की क्या आपकी किस प्रकार से खड़ा होना है, किस तरह, ये सारे के सारे बताकर भगवान ने उनको एक एक चीज का रोल बताते हुए यहां तक कहा जब भीम का रोल था या जो वो भाई आपस में बोल रहे थे पुराना फिर बता रहे दृष्टांत कि जब वहां वहां पर्व के अंदर जब दिखाया गया था कि जब सारे भाई दुखी थे तो बहुत जोर से बोल रहा था भीम धर्मराज को। तो स्वामी ने कहा देखिए यहाँ पर ये रोल इतना क्रोध में नहीं होना है, ये रौद्र भाव में होना है। अब वो कहने लगे रौद्र क्रोध में क्या अंतर है स्वामी? तब स्वामी ने बताया देखिए जो रौद्र होता है वो आपका सदाचार युक्त क्रोध होता है। आपने बोलना भी है जोर से सब कुछ करना है, लेकिन आपके भाव भंगिमा ऐसी होनी चाहिए कि आपका उसके दिल में उनके प्रति सम्मान भी है। और क्रोध जो है अनियंत्रित क्रोध होता है, इसके अंदर कोई आपस के अंदर सदाचार की बात नहीं होती, उसमें बहुत ज्यादा लाल पीला हो जाता आदमी और उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है। लेकिन जो दूसरा रूप है उसके अंदर बुद्धि नहीं क्षीण होती, उसकी बुद्धि में उसको ध्यान भी रहता है रौद्र रूप में, लेकिन हाँ उसकी शारीरिक मुठ्ठियां भिज जाएंगी, जमीनी की तरफ देखेगा, उस करेक्टर की तरफ सामने चेहरा करके बात नहीं करेगा। तो ये देखिए हर भाव भी भंगिमाएं भी किस प्रकार से भगवान बाबा सबको ये बताते जा रहे हैं। और इस प्रकार वो रिहर्सल उनका खत्म होता है, ड्रामा समाप्त होता है, धर्मो रक्षति रक्षिता। तो कितने प्रकार से ये सारा का सारा भगवान ने ड्रामा किया। और बाद में जो आज ही बताया है कि वो उनके जो ड्रामा के पूरे पूरे रिहर्सल करने वाले थे और उन्होंने एक लास्ट सीन बताया कि हम उस चीज को भूल नहीं पाते कि किस तरह उन्हें इसी ड्रामे के अंदर जब एक्ट करना था तो स्टेज के ऊपर हमारे पास 2 ही पर्दे थे और उस पर्दों के पीछे और भी चीज जब लाते थे उन पर्दों को हटाते जाते थे, वो स्टील के होते थे पर्दे भी। तो स्वामी एक दिन बोला हमने बातें की दूसरे बुला के जो प्रोफेसर थे कि यहाँ एक अगर हम 2 पर्दे और हमें मिल जाएं तो ये सारा कुछ बार बार उठाना ना पड़ेगा। तो वो बोले फिर उसने प्रोफेसर ने कहा जो दूसरे थे स्टेज के इंचार्ज, बोला नहीं अब तो टाइम नहीं, अगली बार देखेंगे। और जब स्वामी इसको फाइनल करने के लिए आए और स्वामी ने ये देखा अगर भैया तो यहाँ बोला 2 और कर्टन होने चाहिए, तब उन्हें निर्णय किया कि हाँ कर्टन तो अवश्य होने चाहिए। और उसके बाद फिर उन्होंने कोशिश करके वो कर्टन का भी अरेंजमेंट किया, स्टोर में गए और वो बने बनाए कर्टन मिल गए। और जिस टाइम में उन्होंने कहा था कि स्वामी इसके ऊपर ताड़ पत्थर पर कैसे लिखेंगे, किस प्रकार का वो
पेन होगा या कुछ होगा, वो बता रहे थे इस तरह पेन आ जाते हैं, इस टाइप के बन जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं, स्वामी ने अपने हाथ से क्रिएट की एक सोने का त्रिशूल। कहने लगे भगवान कृष्ण के हाथ में ये आपके स्टील और ये नहीं चलते, तो उससे भगवान ने निर्मित करके उनको दिया ताकि इससे लिखा जाएगा जो भी कुछ लिखना है। तो देखिए भगवान तो उस समय के साथ मिलकर के वो उसी समय की ड्रेस, उसी समय की बातें, उसी समय के दृश्य सब कुछ पेश करना चाहते थे। और वो नाटक के लिए वो कहता पर्दे भी हमें मिल गए। और हमने पूछा उस स्टोर वाले से, अब भाई ये पर्दे किसने बनवाए? तो बोले पता नहीं, किसी ने बनवाए होंगे, जरूरत थी, वो आया नहीं लेने, आप ले जा सकते हो। तो भगवान तो निसंदेह जीवन उनके लिए हर चीज ड्रामा है। और जो ये सारी चीजें होती हैं जीवन की, वो तो कठपुतली ड्रामा के धागों को खींचने वाले सूत्रधार हैं। तो जितना ये किया भगवान ने, आप ये सोचिए कि भगवान ने किस प्रकार से अपने जीवन को पूर्ण समर्पित कर दिया भक्तों को ये सिखाने के लिए कि माई लाइफ इज माई मैसेज। साई राम, समय हो गया, धन्यवाद। साई राम, समय हो गया। बड़ा सुंदर आज के पाठ को ब्रीफ किया। हर एक पंक्ति के द्वारा जो मैसेज मिलता है वो यही कि हम उससे कुछ सीख पाए। और सबसे बड़ी सीख जो सभी सीख है, एक एक शब्द के साथ ही स्वामी हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। और ये जो शांत समारोह के जिनको करने में 1 महीना लगता था, और नाटक की टीम कैसे जो माइक वगैरह और पीछे के पर्दे, ड्रेसेस इत्यादि इत्यादि सभी कुछ, और 1 महीने के बाद, 1 महीने की रिहर्सल के बाद जो निकल के आता था वो ही वास्तव में गोल्ड था। और वो क्या गोल्ड था? जिसमें बच्चों में परिवर्तन तब तक आ जाता था, अपनी डायलॉग्स को बोलते बोलते, अपनी कथा को बोलते हुए। और वो ही मेन पर्पस था भगवान का इन नाटकों को करवाने का। अदरवाइज नाटक करवाना कोई उद्देश्य नहीं था भगवान का। और बच्चे शुरू कहाँ से होते और उनमें इतना परिवर्तन होता। सबसे पहले परिवर्तन रिफ्लेक्शन कहा, उसके बाद रेवलेशन कहा है, उसके बाद रिपेंटेंस कहा है, और अंत में रिपेंटेंस, और उसके बाद का रिपेंटेंस से रेक्टिफिकेशन, और रेक्टिफिकेशन से रिवार्ड मिलता था। तब तक एक बच्चे में पूर्ण परिवर्तन हो जाता था। वास्तव में भगवान बहुत इन को करिकुलर एक्टिविटीज को बहुत ध्यान देते रहे। बच्चों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ बहुत नाटकों के लिए और अन्य अन्य एक्टिविटीज के लिए भगवान ने प्रेरित किया। उसका पर्पस यही था कि वैसे भाषण देकर तो कोई नहीं सीखता, लेकिन नाटक के माध्यम से बच्चा आसानी से सीख सकता है। और बच्चा ही क्या, जो बच्चों नाटक को करवाने वाले हैं, ना जाने उनको भी कितनी सीख मिलती है। शुरू में जब हम बाल विकास के साथ जुड़े तो हम में से कोई आर्टिस्ट तो था नहीं। नाटक इत्यादि करना, लिखना, गाइड करना कुछ नहीं। लेकिन कहाँ जीरो से शुरू होते थे। थोड़ा बहुत लिखा, फिर करवाना शुरू किया। और मुझे याद है कि शुरू में तो 1 महीने की साधना बनती थी हमारी। ईश्वरमा का जो फाइनल प्रोग्राम होता था, ईश्वरमा उस पूरे मंथ का ईश्वरमा जो सेलिब्रेशंस होती थी, 1 महीना तक हमारे यहाँ गुरु मेहनत करते थे। और उसके बाद जो निकल के आता था वो अपने आप में एक ऐसा उदाहरण बनता था कि जो बच्चों को भी बदलता था और बच्चों के गुरुओं में भी परिवर्तन लाता था। यही आज समझ में आया कि स्वामी क्यों इस प्रकार से नाटक इत्यादि के लिए बच्चों को प्रेरित करते थे।
और फिर इसके अलावा पटकथा इत्यादि के अलावा स्वामी छोटे से छोटी भाव भंगिमा अभिनय के प्रति भी सचेत थे। बच्चों को बताते थे कैसे दिव्य नाटककार थे स्वामी, जो अभिनय करने में कितने कुशल थे वो, कि बच्चों को छोटे से छोटे मोड़ पर भी उनको गाइड करते थे कि ऐसे करना, ऐसे बोलना, ऐसे नहीं बोलना। और सबसे सुंदर, जब स्वामी एक बार खुद ही नाचने लगे, और स्वामी की बाल कथाओं में ये कथा आती है कि उनके स्कूल के लिए बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, अभी भी आजकल भी ऐसे होता है, पैसा इकट्ठा करने का उद्देश्य था। तो उस समय की एक बहुत प्रमुख नर्तकी थी ऋषिन्द्रमणि, जिसके नृत्य को लोग देखना चाहते थे, और पूरा आयोजन हो गया। लेकिन लास्ट मोमेंट में पता लगा कि ऋषिन्द्रमणि की शायद तो तबीयत बिगड़ी है, वो क्यों नहीं आ पा रही है। अब स्कूल के आगे एक चैलेंज था, टिकट कट चुके हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, स्टेज बिल्कुल तैयार है, इत्यादि इत्यादि। एक छोटा सा बच्चा निकल के आता है कि मैं ऋषिन्द्रमणि का डांस में, नृत्य में करूंगा, और वो बच्चा था सत्या। सभी हैरान थे, और ही वाज सो कॉन्फिडेंट, हाँ मैं कर लूंगा। और इनकी बड़ी बहन ने उस टाइम इनको ड्रेसअप किया, और इसी तरीके से ड्रेसअप किया कि जैसे ऋषिन्द्रमणि ड्रेसअप होती है, साड़ी वगैरह साड़ी वगैरह पहनाई गई। और बालसाई ने जो ऋषिन्द्रमणि के रूप में जो नृत्य किया, और जब नृत्य समाप्ति पर तो बस तालियों से हॉल या जो भी पंडाल था वो गूंज उठा। और बड़े गणमान्य अतिथि आए हुए थे, एजुकेशन ऑफिसर उस समय के। तो अगले दिन जो उस एरिया के एजुकेशन ऑफिसर, शायद तो वो महिला थी, तो वो आई, और उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि मैं वो साड़ी लेकर आई थी कि ऋषिन्द्रमणि के नृत्य से मैं इतना प्रभावित हुई हूँ कि मैं उनके लिए बहुत सुंदर साड़ी लेकर आई हूँ। तब उन्होंने बताया कि वो ऋषिन्द्रमणि नहीं थी, वो तो हमारा एक बच्चा था, और उस बच्चे को बुलाया गया, और तभी भी एक प्रोग्राम आयोजन किया गया, और उसमें ऋषिन्द्रमणि नहीं, और बच्चा कौन, सत्या। और वो लिखते हैं बड़ा जैसे बच्चे के लिए वर्ड यूज करते थे, कहते मैं ये कहानी तो कस्तूरी जी ने, जो साई की जुबानी अपनी कहानी में उन्होंने कहा कि मैं आया आगे भाग जैसे भी, और मैं तो जांघिया पहने हुए था, और पता नहीं ऊपर एक शर्ट पहने हुए था, तो सब इनको हटा रहे हैं, तो कि तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर। तो फिर प्रिंसिपल ने देखा, तो उन्होंने बुलाया कि इसी बच्चे ने ऋषिन्द्रमणि का रोल किया था, और सभी तालियों से हाल गूंजने लगा, और इनको फिर वो साड़ी और जो भी इनाम इत्यादि था स्वामी को ऑफर किया गया। वास्तव में जो जो आया ही साक्षात दिव्यता का स्वरूप था, वो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, बच्चे की ड्रेस पहनी हो या कोई मैच्योर, उसकी दिव्यता तो दिव्यता ही है। और हर एक कला से संपन्न इस दुनिया का जो सृष्टि करता है वही तो पूर्ण है, बाकी तो अपूर्ण नहीं है। और वो कितना पूर्ण है, वेदों में मंत्र आता है, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि अब वो पूर्ण है, और उसका एक अंश भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण, अगर पूर्ण से कुछ ले लिया जाए तो जो बचता है वो भी पूर्ण है। देखिए, वो जो सत्ता है, वो जो दिव्य सत्ता है, वो अपने आप में पूर्ण है। हम संसार में देखें, हमारे पास एक एप्पल है, हम एक टुकड़ा भी काटते हैं, एक हिस्सा काट लिया तो बाकी एप्पल अपूर्ण है। लेकिन ये जो दिव्यता है, ये तो हमें इससे कुछ भी ले लिया जाए तभी भी वो अपने आप में पूर्ण है। तो स्वामी तो अपने आप में पूर्ण है। कोई कला, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं कि जिसमें इस परब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान साईं की पूर्णता हमें ना दिखी हो। ओम साई राम। दिल करता है फिर से इसको हम दोबारा पढ़ें और दोबारा से एनालाइज करें, दोबारा से हम इसका आनंद लें। ओम साई राम। सब मिलकर शांति पाठ। ओम ओम
शांति शांति शांति। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति। आप सबको सादर सप्रेम साई राम साई राम।